कक्षा 6 के विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज से अपन साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी साइंस में पहला जो चैप्टर है भोजन, यह कहां से आता है। चैप्टर नंबर 1 किससे संबंधित है? भोजन। क्या जानेंगे? यह कहां से आता है। यह है चैप्टर का नाम। ओके, देखिए बच्चों, भोजन जीने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा हम भोजन से प्राप्त करते हैं। भाई जैसे कोई भी वाहन है, जैसे मान लीजिए आपके घर में बाइक है या स्कूटी है, तो वो चलेगी तो तभी जब आप उसके अंदर क्या डालोगे? ईंधन डालोगे। ईंधन मतलब पेट्रोल। बस वगैरह कैसे चलती है? जब उसमें हम ईंधन के रूप में क्या डालते हैं? डीजल। इसी तरह का हमारा शरीर रूपी जो ये मशीन है, इसको चलाने के लिए भी निरंतर ऊर्जा की जरूरत होती है, ईंधन की जरूरत होती है। तो हमारे शरीर का जो ईंधन है, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं भोजन। क्या कहते हैं? भोजन। अब आता कहां से है भोजन? बच्चों आप जानते हो भोजन के दो स्रोत हैं। दो जगह से हम इसको प्राप्त करते हैं। कहां कहां से? एक तो पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों, पेड़ पौधे, जैसा आपने खेतों में लहलाती हुई फसल देखी होगी। आप गेहूं की रोटियां खाते हो, आप चना, दालें, सब्जियां, फल, बहुत सारी चीजें खाते हो। ये कहां से प्राप्त करते हैं हम? पेड़ पौधों से। कहां से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। एक तो भोजन का स्रोत हो गया पेड़ पौधे। क्या क्या प्राप्त करते हो आप इनसे? अनाज, दालें, सब्जियां, फल आदि। करते नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और दूसरा हम भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? जंतुओं से। यानी कि भोजन के जो दूसरे स्रोत हैं वो हैं जंतु। अब आप कहोगे कि जंतु से तो हम क्या प्राप्त करते हैं? देखो, आप जैसे दूध प्राप्त करते हो, तो दूध कहां से मिलता है आपको? भैंस, गाय, है ना? तो ये जंतु ही तो हैं, इनसे प्राप्त करते हैं। जैसे मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं, तो मांस, मछली, अंडे, ये सब कहां से प्राप्त करते हैं? जंतुओं से। तो भोजन का जो दूसरा स्रोत हो गया वो हो गया जंतु। तो जंतु से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? मांस, मछली, दूध, अंडे आदि। ये भी तो भोजन के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो भोजन के दो स्रोत हो गए। पहली बात ये आपको जाननी है, एक तो पेड़ पौधे, दूसरे जंतु। पेड़ पौधों से कौन कौन सी चीजें प्राप्त करते हैं सबको पता है। जितने भी अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल है, ठीक है, वो सब हम कहां से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। मांस, मछली, झींगा, अंडे, दूध। दूध से फिर बहुत सारी खाद्य चीजें बनाई जाती है। पता है आपको दूध से क्या क्या बनता है? दूध से ही दही बनता है, दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही मक्खन निकलता है, यानी कि क्रीम निकलती है। ये सारी की सारी चीजें दूध से बनती है और ये सभी क्या है? खाद्य पदार्थ है। तो इस तरह से भोजन के दो स्रोत हो गए, जीव जंतु और पौधे। ओके, अब है नेक्स्ट। जैसे आप देखते हो पौधे जो होते हैं, पौधे के कई भाग होते हैं। बताओ, होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जड़ भी होती है, तना भी होता है,
पत्ती भी होती है, फूल भी होता है, फल भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे भाग है पौधे के। अब इनमें से किसी पौधे की हम जड़ को उपयोग में लेते हैं, किसी के फल को काम में लेते हैं, किसी की पत्तियां काम में लेते हैं, किसी की तना काम में लेते हैं। तो खाद्य पदार्थ के रूप में पौधे के लगभग सभी भाग काम के होते हैं, किसी का क्या किसी का क्या। जैसे जड़, तो जड़ बताओ कौन कौन सी चीजें जड़ के रूप में आप खाते हो। जैसे मूली क्या है, जड़ है, ठीक है। तने के रूप में कौन कौन सी चीजें खाते हो आप, जैसे आलू, आलू तना है। अदरक तना है। पत्ती के रूप में जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, ये हम पत्ती के रूप में यूज करते हैं। फूल, फूल जैसे गोभी का फूल, ये फूल के रूप में हम उपयोग में लेते हैं। और फल, फल तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे केला एक फल है, अनार एक फल है, सेब एक फल है। तो पौधे के जो भी भाग हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखे बोर्ड पर, सभी काम के होते हैं। किसी की जड़ काम की होती है, किसी का तना काम का होता है, किसी का फल, किसी का फूल आदि, ठीक है। अब इसके बाद में जो आता है, कई बार आपने देखा होगा जैसे अनाज वगैरह होता है, जैसे चना है, मोठ है, इनको हम रात को जैसे पानी में भिगो दिया, पानी में भिगोने के बाद में सुबह तक वो भीग जाएंगे, फूल जाएंगे। अब हमने पानी को निकाल दिया और गीले कपड़े में उनको लपेट कर रख दिया, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो अंकुरित हो जाते हैं। उनमें से सफेद सफेद सी एक शाखा से एक डंठल सा निकल आता है, इसको कहते हैं अंकुरित होना। ये एक पौष्टिक चीज होती है, इसको हम पानी से साफ करके कच्चा खा सकते हैं, उबाल कर खा सकते हैं, ठीक है। तो ये अंकुरित चीजें होती है, अंकुरित अनाज और अंकुरित दालें जो होती है शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, जंतु खाते क्या हैं ये आपको देखना है। आपको मैं कुछ जंतुओं के नाम लिख रहा हूं, आप जरा मन में सोचना कि ये क्या खाते हैं, ठीक है। जैसे हिरण, गाय, शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता। यहां पर मैंने कितने जंतुओं के नाम लिखे, 6। कितने जंतुओं के नाम लिखे, 6 जंतुओं के नाम लिखे। अब बताओ हिरण क्या खाता है, घास खाता है ना, पेड़ों की पत्तियां। पादप। गाय क्या खाती है, ये चीजें खाती है, घास भी खा लेती है, पादपों को भी खा लेती है, ठीक है। शेर क्या खाता है, शेर तो भी घास नहीं खाता, शेर क्या खाता है, मांस, दूसरे जंतुओं को खाता है। चीता भी क्या खाता है, मांस। बिल्ली, बिल्ली मांस भी खा सकती है, बिल्ली दूध भी पी सकती है, ठीक है। कुत्ता, कुत्ता मांस भी खा सकता है, मांसाहारी भी होता है, और रोटी भी खा सकता है, बिस्किट भी खा सकता है, ब्रेड भी खा सकता है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ जंतु तो ऐसे हैं जो केवल पादप उत्पादों को ही खाते हैं। ऐसे जंतुओं को तो कहा जाता है शाकाहारी। क्या कहते हैं, शाकाहारी। यानी कि वे जंतु जो केवल पादप उत्पादों को खाते हैं, पौधों से प्राप्त चीजों को खाते हैं, उनको कहा जाता है शाकाहारी, हार्निवोरस।
दूसरी तरफ कुछ ऐसे जंतु हैं जो केवल मांस ही खाते हैं, ये पेड़ पौधे के उत्पादों को नहीं खाते, ऐसे जंतु को कहा जाता है मांसाहारी। कौन से जंतु कहा जाता है? मांसाहारी, मांस खाते हैं। और तीसरी तरफ पे वो जंतु होते हैं जो देखो मांस भी खा रहे हैं और शाकाहार भी कर रहे हैं, यानी कि ये सब कुछ खा लेते हैं। जैसे बिल्ली है, चूहा मिल गया तो चूहे को खा लेगी, दूध मिल गया तो दूध को खा लेगी, पी लेगी, मलाई मिल गई मलाई को खा लेगी, ठीक है। तो ये जो कुत्ता भी इसी तरह का होता है, मांस दे तो मांस को खा लेगा, रोटी डालेंगे रोटी को खा लेगा, बिस्किट डालेंगे बिस्किट खा लेगा, दूध देंगे दूध पी लेगा। इस तरह के जो जंतु होते हैं जो मांस भी खाते हैं और मतलब पादप उत्पादों को भी खाते हैं, उनको कहा जाता है सर्वाहारी। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। तो इस तरह से जंतुओं की 3 कैटेगरी होती है। समस्त जंतुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधे के उत्पादों को खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो मांस और पेड़ पौधों के उत्पाद सभी को खाते हैं, उनको कहते हैं मांसाहारी। ओके, तो ये था आपका पहला चैप्टर इतना ही था जो समाप्त हो गया है, ठीक है। अब जो कल पढ़ाएंगे, कल इसमें आपको मैं क्वेश्चन आंसर कर दूंगा और फिर होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो आज इतना आपको ढंग से देखना है, समझना है, और किताब अगर आपके पास है तो उसको रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।